नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी बड़ी शानदार है। देश का सबसे बड़ा पीएसयू यानी भारत सरकार के अधीन आने वाला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपको सबसे बड़ी भर्ती दे रहा है। जी हाँ माय डियर, आपने बैकग्राउंड में देखा होगा, मैं बात कर रहा हूँ BHEL के बारे में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम से इसे जानते हैं और देश का सबसे बड़ा पीएसयू है। माय डियर, बहुत अच्छा पे स्केल भी आपको दे रहे हैं। तो कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हर हफ्ते फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि फास्टेस्ट न्यूज़ हम सबसे पहले वहीं देते हैं आपको। कोई भी वैकेंसीज आती है, उसके एडमिट कार्ड आते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं या कोई और अपडेट जिस तरह के आते हैं उन पर अपडेट देते हैं। तो टेलीग्राम पर हमारे साथ कनेक्टेड जरूर रहिए। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता देता हूँ, ये वैकेंसी डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए है। तो हमारे साथ जो ITA वाले बच्चे जुड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल वो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि फिर ITA वालों के लिए न्यूज़ लाइए। भाई, जिस तरह के अपडेट आते हैं हम प्रोवाइड करवाते हैं। अपडेट हम हमारी तरफ से जनरेट नहीं करते हैं, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम पहले इसलिए बता रहे हैं कि आपका समय की बचत हो जाए, नहीं तो आप क्वालिफिकेशन देखने के बाद बोलोगे कि हमारी तो इसमें भर्ती नहीं थी। आई थिंक आपको हमारे इन विचारों को सपोर्ट करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और स्किप कीजिए। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं, पूरी जानकारी दूंगा। एज बताएंगे, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है लेकिन पुरानी डिटेल अपने पास सारी है, तो आपको अपडेट देंगे। आइए शुरू करते हैं। हाँ, बदले में एक लाइक जरूर मांगूंगा प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। देखो, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, आई थिंक ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। BHEL देश के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं हर जगह ये काम करते हैं। रेगुलर वैकेंसी है, परमानेंट बेस पर वैकेंसी है, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के नाम से है। यानी शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे तो ET और ST नाम है पोस्ट का। ठीक है जी, ET और ST नाम है। और आइए सबसे पहले ET वालों पर नज़र डाल देते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें किस किस के लिए कितनी सीटें हैं। देखो माय डियर, 150 पद है। BHEL को देखते हुए 150 पद कम नहीं होते, तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेंगे। किसके लिए कितना है, आइए। मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 70 सीट है, जो कि सबसे ज़्यादा है, इन्हीं के लिए है। इसमें अनरिजर्व की 28, EWS की 7, OBC की 20, SC की 10 और ST की 5 सीटें हैं। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 10 अनरिजर्व की है, 2 EWS की, 7, 4 और 2 OBC SC ST के लिए भी सीटें हैं। सिविल के लिए टोटल 25 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 20 और 5-5 सीटें केमिकल और मेटलर्जी वालों के लिए भी है। तो आप इनमें से जिससे भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा पूरी डिटेल। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको बता देता हूँ। तो फुल टाइम बैचलर डिग्री यानी BTech बोल सकते हो इसे आप लोग, या पुराने टाइम में BE बोला करते थे, है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो इनमें से जो आपके पास क्वालिफिकेशन हो उससे काम चलेगा। 4 साल की जो होती थी उसकी। अगर 5 ईयर इंटीग्रेटेड आपने मास्टर कोर्स किया हुआ है तो फिर वो भी एलिजिबल है, कोई इश्यू नहीं होगा, है ना। ये पूरी तरह से टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई, एक एक पॉइंट को देखते हुए लेते हैं। BHEL बहुत बड़ा एक तरह से है, मतलब डिपार्टमेंट वैकेंसी के हिसाब से अपने आप में नाम है, किसी सरकारी से कम नहीं है ये। आइए सेकंड जो बात करते हैं, सुपरवाइजर ट्रेनिंग के नाम से। सुपरवाइजर ट्रेनिंग टेक्निकल पोस्ट का नाम है। क्या मांगा है आपसे, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा है भाई, ठीक है ना। डिप्लोमा में 2 इन्होंने कंडीशन डाल दी है कि अगर आप अनरिजर्व, EWS और OBC से है, देन डिप्लोमा में आपके 65% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। मतलब चारों से जो ईयर है, 4 ईयर है, उन सब का जोड़ने के बाद औसत जो आप निकाल लेंगे वो 65% से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में SC या ST से हैं, देन आपको 60% नंबर कम से कम होना चाहिए, यानी 5% का रिलैक्सेशन आपको यहाँ दिया गया है। तो ये वाली कंडीशन आई थिंक आपको पहले फुलफिल करनी चाहिए थी। अब आते हैं आपके सीटों की संख्या पर। माय डियर, यहाँ पर मैकेनिकल वालों की बम्पर वैकेंसी देखो, 140 पद है। 140
कम नहीं होते, ऐसे विभाग या डिपार्टमेंट्स को देखते हुए पॉइंट्स ज़रूरी है। हालांकि अपॉर्चुनिटी तो इलेक्ट्रिकल वालों की भी अच्छी खासी है। 55 सीटें हैं माय डियर, जिसमें से 24 अनरिजर्व के लिए है। तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वालों, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और क्या चाह रहे हो। रिसेंटली NSPCL में भी आई है, HPCIL में आई है, राजस्थान रिफाइनरी में भी आई है। तो अब मुझे नहीं लगता कि डिप्लोमा वाला कोई बेरोजगार रहेगा क्या। अब भी आप बेरोजगार रहते हैं तो समझ लेना बहुत पीछे रह जाओगे अपने दोस्तों से, अपने कंपटीटर से। इतने डिपार्टमेंट्स आपको मौके दे रहे हैं। तो 3 सीट EWS के लिए भी है, 15 OBC के लिए, 10 SC के लिए और 3 ST के लिए है। यहाँ पर 35 सीटें सिविल वालों के लिए भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 20 सीटें हैं। टोटल 250 सीट है माय डियर। 250 डिप्लोमा की, 150 डिग्री वालों की, यानी टोटल 400 पदों पर BHEL ने वैकेंसी कर दी। हाँ, IT वालों के लिए भी करते हैं, आएगी वैकेंसी, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अब इनकी मैं आपको एज और वो डिटेल बता देता हूँ सारी, और उससे पहले क्रूशियल डेट देख लेते हैं। 1 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। समय निकाल कर अप्लाई कर दीजिए। 28 फरवरी 2025 लास्ट डेट है, इसका इंतजार आपको करना नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको कॉमन जानकारी दे देता हूँ। जो पे स्केल है और जो आपका फीस पे करना होता है वो, उसके बाद में सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पर, तो वो दोनों की अलग अलग है। इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की लास्ट वैकेंसी जहाँ तक मेरे ध्यान में है 2022 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा। और सुपरवाइजर ट्रेनिंग की वैकेंसी 2023 में आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा, ताकि आपको फुल नोटिफिकेशन का वेट ही ना करना पड़े। आइए ले चलता हूँ आपको दोनों तरफ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको फीस का ही बता देता हूँ, ताकि ये आप सबके लिए कॉमन हो जाए। फीस कितनी कितनी पे करनी है माय डियर। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है, EWS कैटेगरी से है और OBC से है, NCL नॉन क्रीमी लेयर से, तब आपको 795 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी मान लो, जो भी आपको आए, और अगर फीमेल कैंडिडेट भी है, देन आपको फीस पे करनी है माय डियर 295 रुपये की आपको फीस पे करनी है। तो ये है आपका फीस के हिसाब से। अब मैं आ जाता हूँ पे स्केल पर, जो कॉमन है ना। तो पे स्केल जो रहेगा आपका, वो देखो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए, हालांकि अब तो देखो आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक 8वां वेतन आयोग लग जाएगा और ये सारे पे स्केल बदल जाएंगे, और लगभग 2 गुना कर लेना इन सबको, इतनी पे स्केल हो जाएगी। अगर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के बारे में मैं बात करूं, तो इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए देखो 50,000 रुपये वाला पे स्केल था। तो मिनिमम वाले को देखें, मैक्सिमम को तो छोड़ ही दें, 1,60,000 वाला था। 50,000 से 1,60,000 वाला। देखो 50,000 में डियरनेस अलाउंस और ऑल अदर अलाउंसेज जितने भी है वो सब और जुड़ते हैं। तो बीटेक वाले के लिए ये सैलरी है, आप समझिए इसको कि कम से कम आप मानकर चलो कि 80,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। और जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक डीए और बढ़ जाएगा, 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, तो बहुत कुछ चांसेज आपके पास है। अगर सुपरवाइज़र ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो 33,500 रुपये का बेसिक है या पे स्केल है, जो कि 1,20,000 रुपये तक जाता है। अब देखो भाई, ये है अपॉर्चुनिटी आपके सामने। इस पर डियरनेस अलाउंस और वो सब जोड़ लीजिए। अभी भारत में महंगाई भत्ता जो चल रहा है वो 53% है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग होते होते 60-65% हो जाएगा और वेतन आयोग भी लग जाएगा तब तक। ठीक है, तो ये था आपके दोनों डिटेल। अब आइए मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ। तो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, ये है सुपरवाइज़र ट्रेनिंग के हिसाब से, और वर्ष 2023 में वैकेंसी आई थी। हालांकि 21 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो ये वाला लेटेस्ट ही है और ये इसी को ही फॉलो किया जाएगा। 150 मिनट मिलेगी, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, यूँ समझ लो। ठीक है, टोटल 4 हिस्से रहेंगे आपके पेपर में। सबसे पहला है कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी आपकी डिप्लोमा ब्रांच से रिलेटेड। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, एक नंबर का, और 1/2 यानी आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग।
जनरल नॉलेज के आएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग के आएंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल इंग्लिश आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, यानी 150 क्वेश्चन 150 नंबर और 150 मिनट, ये रहेगा आपके लिए पूरा डिटेल। तो ये वाला जो पोर्शन था ये सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के लिए था। अब मैं आपको इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की तरफ ले चलता हूँ और अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो इंजीनियर ट्रेनिंग के बारे में। इसकी लास्ट वैकेंसी आई थी माय डियर 2022 में, उसके बाद मेरे पास अपडेट नहीं है, सॉरी अगर बीच में आई हो तो, लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है। यहाँ आपको थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, डिप्लोमा वालों को छूट दी थी, आपको इतनी छूट नहीं है। टोटल 240 क्वेश्चन आएंगे और समय दिया है आपको मात्र 150 मिनट, यानी 150 मिनट में 240 क्वेश्चन करना, मतलब मिनट से 90 क्वेश्चन ज़्यादा, जो कि पॉसिबल नहीं है करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर ही अलग होता है। हालांकि आपके भी पेपर में तो 4 पैटर्न वो पार्ट ही है। सेक्शन 1 में आपके पर्टिकुलर उस ब्रांच से रिलेटेड, लाइक आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के 120 क्वेश्चन, एक नंबर का यहाँ भी है, और वही सेम 1/2 नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, सॉरी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, आपको डिटेल से इन्होंने बताया हुआ है। और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपके ऐड कर दिए थे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन दिए हैं और जनरल इंग्लिश के आपको 50 क्वेश्चन दिए हैं। यानी जो डिप्लोमा वालों को 20 और 10 क्वेश्चन दिए थे, आपको वो 50 और 20 क्वेश्चन दिए, यानी जस्ट आपके लिए डबल कर दिए। तो 240 क्वेश्चन 150 मिनट 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, ये है इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए जो बीटेक वाले हैं। तो माय डियर, मेरे पास फ़िलहाल के लिए इतनी डिटेल थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि डिटेल आपके लिए बहुत प्रयासों से निकली है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे जो भी डिग्री डिप्लोमा वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।